हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज। यस, यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस को करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है ये सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं। अगर अब तक हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपने सिंपल सेंटेंसेस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो तुरंत इस वीडियो के एंड में उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसी चैप्टर को सेम चैप्टर को 2 या 3 बार ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा रखा है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज को। सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो आप पहले इसको समझिए कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आपको पता है कि सेंटेंस की कैटेगरी होती है। जैसे मान लीजिए एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ना नहीं होता, यानी कि नॉट का यूज नहीं होता। और नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नॉट का यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर समझाऊं तो आप यहां पर ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं राम इज माय ब्रदर, मैंने यहां पे क्या लिखा, राम मेरा भाई है। इस सेंटेंस के अंदर नॉट का यूज तो नहीं हो रहा, तो दिस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना के देख लो, तो इसमें आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नॉट। राम इज, अब हम यहां पर कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे राम इज नॉट क्या, माय ब्रदर, राम मेरा भाई नहीं है, राम इज नॉट माय ब्रदर। इस तरह से मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा। तो मैंने यहां पर क्या यूज करा, आप यहां पर देख सकते हैं मैंने क्या यूज करा, यहां पर मैंने यहां पे नॉट का यूज कर लिया। तो नॉट का यूज होने की वजह से ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में तो आपको डिफरेंस पता चल ही गया। अब यहां पर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस की कैटेगरी होती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट का यूज नहीं होता, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट का यूज होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का देखें एग्जांपल, तो क्या एग्जांपल होगा इसका, मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूं, आप बड़े ध्यान से देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले अफर्मेटिव देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा आई एम मिलाप, मैंने लिखा आई एम मिलाप, मेरा नाम मिलाप है या मैं मिलाप हूं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैं मिलाप नहीं हूं तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट मिलाप, मैंने लिखा आई एम नॉट मिलाप, मैं मिलाप नहीं हूं। अब इसमें क्या आ गया, इसमें नेगेटिव आ गया। इंटेरोगेटिव होता है जब हम इस एम को सेंटेंस के बाहर यानी कि फ्रंट में रखेंगे और मैं सेंटेंस बनाऊंगा एम आई मिलाप, मैं इस तरह से इस सेंटेंस को लिखूंगा, क्या मैं मिलाप हूं। तो ये एक सवाल है, ये किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, आप किसी से इंटेरोगेट कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के फ्रंट में रख के सेंटेंस को बनाया जाता है, सेंटेंस को डेवलप किया जाता है, राइट। अब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी कि इसी सेंटेंस को नीचे आपको रखना है लेकिन इसमें नॉट का यूज करना है। कैसे लगाएंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो मैं बनाऊंगा आई को कहां रखेंगे, सेंटेंस के अंदर, तो मैं लिखूंगा एम आई नॉट मिलाप। तो सेंटेंस बना क्या मैं मिलाप नहीं हूं, क्या सेंटेंस के शुरू में आया, क्या मैं मिलाप नहीं हूं, तो क्या और नहीं दोनों का यूज हो रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर इंटेरोगेटिव के अंदर WH फैमिलीज का भी यूज होता है, जैसे व्हाट, हु, विच, हुज, हुम, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारी WH फैमिलीज होती हैं। तो आज के इस कॉन्सेप्ट में हम WH फैमिलीज के सभी सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, सभी तरह के सेंटेंसेस को एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे और इनको करके देखेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। सिंपल सेंटेंसेस में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स, सभी दिक्कत का जो सामना बच्चे करते हैं, आज मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा। लेकिन इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हमें यह समझना है कि ये जो सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, इनको हम पहचाने कैसे। क्योंकि कोई सेंटेंस प्रेजेंट का होता है तो कैटेगरी 1 और 2 होती है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, राइट। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, देखिए यहां पर सिंपल सेंटेंसेस नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं। सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं होती। जैसे रोहन घर पर है, इसमें रोहन कहां पर है, घर पर, क्या कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा। रोहन के द्वारा घर पर किसी काम को होने की बात नहीं हो रही, इसलिए यह सेंटेंस क्या हुआ, सिंपल सेंटेंसेस हुआ। सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, उसी को बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस।
कैटेगरी प्रेजेंट का सेंटेंस होता है, पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। राम घर पर है, राम घर पर था और राम घर पर होगा, ये 3 कैटेगरी के सेंटेंस हो गए। अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी दो कैटेगरी दी गई है। अब देखिए ये प्रेजेंट की कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है। ऐसे ही ये पास्ट की कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है। ऐसे ही अगर फ्यूचर की बात करें तो ये कैटेगरी 1 है और ये कैटेगरी 2 है। अब आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 2 1 2 1 2 आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिए, प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 1 के सेंटेंस कौन से होते हैं? सेंटेंस के लास्ट में है, हो, हूँ ये यूज होगा। जैसे मैं घर पर हूँ, सीता बाजार में है, वह घर पर है, हम आपके साथ हैं, ऐसे सेंटेंसेस होंगे, राइट। इसमें इज एम आर का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इज एम आर का यूज करते हैं। और जब इसका नेगेटिव बनाते हैं यानी कि नकारात्मक बनाते हैं तो हम या तो इज नॉट लगाते हैं या एम नॉट लगाते हैं या फिर हम क्या लगाते हैं? आर नॉट। क्लियर हो गया? ओके। अब प्रेजेंट की एक कैटेगरी 2 भी होती है। सेंटेंस में है आएगा लास्ट में, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में आएगा पास है, में है या भाई बहन है। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक मार्कर है, राइट। मैं बोलूँ आपके पास मोबाइल है, ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं। या मैं बोलूँ घर में चूहे हैं, कमरे में बहुत धुआं है, ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं। या फिर भाई बहन है, जैसे बोलूँ मेरे 2 भाई हैं, रोहन के 4 बहनें हैं, सीता की 3 बहनें हैं। या मैं बोलूँ कि मेरे 2 दोस्त हैं, ऐसे सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में आते हैं। इसमें हैज़ और हैव का यूज होता है, या तो हैज़ का या हैव का यूज होगा। हैज़ किसके साथ लगता है? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ, और रेस्ट बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज कर लेते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस को जब बनाते हैं तो हैज़ का नेगेटिव हो जाता है डज नॉट हैव। हैज़ का नेगेटिव क्या हो जाता है? डज नॉट हैव। और हैव का नेगेटिव हो जाता है डू नॉट हैव। लेकिन आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि हैज नॉट या हैव नॉट आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट हमने लिखा, वैसे ही हैज नॉट या हैव नॉट को हम नहीं लिख सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये तो हम टेंस में चले जाएंगे, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज नॉट या हैव नॉट का यूज करते हैं, लेकिन यहां हमें ऐसा यूज नहीं करना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, आप देख सकते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में सेंटेंस क्या होता है? था, थे, थी से एंड करेगा। कैटेगरी 1 का सेंटेंस, उसमें हम वॉज या वर का यूज करते हैं। वॉज का यूज करेंगे किसके साथ? आई, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ, राइट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। लेकिन वर का यूज किसके साथ करते हैं? यू, वी, दे और एनी प्लूरल के साथ। तो हम वॉज और वर का इसी तरीके से यूज करेंगे। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम सेम वही वॉज नॉट या वर नॉट का यूज हम कर लेंगे यहां पर। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके। अब पास्ट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस देखिए। पास्ट की कैटेगरी 2 में आता है पास था। जैसे मैं बोलूं मेरे पास कारें थी, उसके पास पैसे थे। या फिर मैं बोलूं कमरे में 2 व्यक्ति थे, मैं बोलूं मेरी कक्षा में 3 मैडम थीं। इस तरह के सेंटेंसेस में थी। या फिर भाई बहन थे, मैं बोलूं उसके 4 भाई थे, रोहन की 2 बहनें थी। ऐसे सेंटेंसेस भी इसमें आते हैं, राइट। तो ये भी 2 कैटेगरी हो गई, राइट। इसमें क्या करते हैं? हैड का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? हैड का। प्रेजेंट में जब थे, पास है के लिए हमने यूज करा हैज हैव का, और हैज हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हैड। तो यहां पर हम पास्ट में आते ही हैज हैव का हैड कर देंगे। ये भी समझ सकते हो, राइट। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर के सेंटेंसेस जैसे होगा, होगी, होंगे, ये कैटेगरी 1 के सेंटेंस हैं। जैसे रोहन घर पर होगा, सीमा बाजार में होगी, आप मेरे दोस्त होंगे, होगा, होगी, होंगे, राइट। इसमें हम विल बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विल बी का। विल बी का आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। विल बी का यूज करना होगा आपको। और अगर इसका नेगेटिव जब आपको बनाना है तो आप विल और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहां पे यूज करेंगे? विल और बी के बीच में आपको नॉट का यूज करना है। आप यहां देख सकते हैं ये नॉट का यूज कहां पे हुआ है, देखो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझ लीजिए। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं आई विल बी नॉट, तो ये गलत तरीका है। आपको सही तरीका क्या यूज करना है? विल नॉट बी, ठीक है। फ्यूचर की कैटेगरी 2 के सेंटेंस की बात करें, ये कैटेगरी 1 थी और ये है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में क्या होता है? पास होगा। जैसे मेरे पास पैसे होंगे, आपके पास 2 मोबाइल होंगे, ऐसे सेंटेंसेस पास होगा। जो फ्यूचर में आपके पास कुछ होगा वो सेंटेंसेस आते हैं, राइट। या फिर होगा में होगा। जैसे मैं बोलूँ कमरे में मेरा भाई होगा, मैं बोलूँ कि उस दुकान में पैसे होंगे, ऐसे सेंटेंसेस। या फिर भाई बहन होंगे, जैसे मैं बोलूँ कि 3 दिन बाद उसके 2 भाई होंगे।
रोहन की 4 बहनें होंगी। कई बार हम कल्पना करते हैं ना कि उसके 2 भाई होंगे। सीमा की 3 सहेलियां होंगी। ऐसे सेंटेंसेस भी हमारी फ्यूचर की कैटेगरी 2 में आते हैं। यूज क्या होता है? विल हैव का यूज इसके अंदर होता है। विल हैव का यूज होगा और हम नेगेटिव बनाते समय विल नॉट हैव का यूज करते हैं। यहां पर हमने विल नॉट हैव का यूज करना है। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट की कैटेगरी 1 और 2 का रूल्स पता चल गए होंगे। पास्ट की कैटेगरी 1 और 2 भी मैंने आपको समझा दी और फ्यूचर की भी कैटेगरी मैंने आपको यहां पर समझा दी है। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ कि सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए यहां पर सेंटेंस 1 आपके सामने आ चुका है। आपको यह समझना है ये सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। आपको यह भी समझना है कि ये सेंटेंस अगर प्रेजेंट का है तो कौन सी कैटेगरी का है। साथ ही आपको इसकी इंग्लिश बनानी भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर सेंटेंस देखिए, लिखा है हमारे पास क्या है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारे पास क्या है लगा हुआ है, ये प्रेजेंट है, बट क्या लगने की वजह से ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। अब यहां पर देखिए क्या यूज किया गया है, पास है। पास है प्रेजेंट की, सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया है। तो सवाल जब पूछा जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, रूल हमारा सामने है, WH फैमिली का यूज करेंगे, फिर आप डू या डज में से कोई एक चीज अप्लाई करेंगे। ये कैसे पता चलेगा आपको कि हमने यहाँ पर डू लगाया है या डज लगाया है? ये पता चलता है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि हमें यहाँ पे डू लगाना है या डज लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर डू डज के बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने लगाया हैव के साथ आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, क्वेश्चन मार्क है। सेंटेंस है हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश हमने यहां पे लगाई, देखिए व्हाट का यूज करा हमने, व्हाट के बाद हम क्या लगाएंगे, हम डू या डज में से लगाएंगे। अब यहां पर आप ये समझो कि डू लगेगा या डज लगेगा। तो हमारे पास, हमारे कौन मतलब हम जो है, हमारे ही तो पास है ना, यानी कि वी के लिए हम क्या लगाते हैं, वी के लिए हम डू लगाते हैं। तो हम बोलेंगे व्हाट डू वी हैव, हमारे पास क्या है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस आपने बहुत अच्छे से इसे बना लिया। हमारे पास क्या था। अब अगर मैं इस सेंटेंस को पास्ट में अगर पूछूं तो कैसे बनाओगे, हमारे पास क्या था। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया पास था, ये आ गया पास था। पास था के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस पास्ट की पास्ट टेंस है और कैटेगरी 2 का सेंटेंस है, क्योंकि पास था का यूज किया गया है। क्या यूज होता है, डिड, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहां पर WH फैमिली क्या का यूज किया गया है, इसलिए यहां पर WH फैमिली को हम फ्रंट में रख देंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट डिड वी हैव, हमारे पास क्या था। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी तरीके से आप इसको समझेंगे और देखते जाइए। राइट, कैसे इसको बनाते हैं वो समझाने के लिए मैंने आंसर भी आपको यहां पर दे रखा है। राइट, ओके, अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे पास क्या होगा। अब क्या आ रहा है, आप जरा ध्यान से देखिए, यहां पर कॉन्सेप्ट को समझिए। पास होगा यूज हो गया, पास होगा मतलब विल हैव का यूज होगा। सिंपल सेंटेंस फ्यूचर टेंस होगा की वजह से, और कैटेगरी 2 का सेंटेंस है पास होगा आ गया। राइट, कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लगाएंगे WH फैमिली, WH फैमिली के बाद हम लगाएंगे विल के बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हैव, और हैव के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लगाएंगे हम, व्हाट लगा दिया हमने। उसके बाद हमारा क्या लगेगा, विल को लगाया हमने। विल के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, आपके पास, आपके कौन, आप ही के तो पास है, तो यहां पर आपके की इंग्लिश क्या आएगी, यू। तो व्हाट विल यू हैव, आपके पास क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो उसके नोट्स भी बना सकते हो, धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। राइट, अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है आप सब कितने हैं। अब यहां पर देखिए कितने, फिर एक WH फैमिली का यूज हो गया। यहां पर देख सकते हैं आप, फिर एक WH फैमिली का यूज हुआ है। आप सब कितने हैं, कितने हैं, कैसे यूज करेंगे इसको, कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। देखिए पहले समझो ये सेंटेंस है क्या है, लगने की वजह से ये एक प्रेजेंट टेंस है। राइट, और कैटेगरी 1 का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें पास है, में है या भाई बहन है, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप सब कितने हैं, सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। रूल होगा WH फैमिली, इज एम आर का यूज किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो कितने के लिए क्या लगाएंगे हम, हाउ मैनी। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि सर कितने की इंग्लिश तो हाउ मच भी होती है। तो यहां पर ये समझ लो कि हाउ मैनी का यूज तब किया जाता है जब हम सब्जेक्ट को काउंट कर सकें। अब लिखा है आप सब कितने हैं, अब आप सब ये सब्जेक्ट है तो ये ज्यादा है,
ये लोग हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि आप सब कितने हो, तो ये लोग हैं। क्या लोगों को गिना जा सकता है? अगर वहाँ पर 5 लोग खड़े हो, मैं आपको कहूँ कि वो कितने लोग हैं, तो आप गिन के बता दो कि सर 5 हैं या सर 6 हैं, तो यानी कि गिन सकते हो। जब गिन सकते हो तो आपने क्या लगाया, हाउ मैनी का आपने यूज़ करा। तो इंग्लिश बनेगी हाउ मैनी आर यू ऑल, आप सब कितने हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, राइट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आने लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये आपके ना कॉन्वर्सेशन के अंदर निकल रहे हैं ऑटोमेटिकली, राइट। तो बस सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम के लैपटॉप में केवल 3 गाने थे। अब इस सेंटेंस को आप खुद पहचानो ये कौन सा सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस तो है, पास्ट की कैटेगरी का सेंटेंस है, थे लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट। ये देखो यहाँ पे थे का यूज किया गया है, यानी कि ये पास्ट की कैटेगरी कौन सी है, 2 कैटेगरी है। आपको पता है कैटेगरी में क्या है, में थे, भाई बहन थे, में थे या पास थे, अभी बताया था ना। तो यहां पर यूज हुआ है में थे, यानी कि ये पास्ट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, और हैड के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। राम के लैपटॉप में केवल 3 गाने थे, तो पहली इंग्लिश क्या बनी, राम्स लैपटॉप। देखिए राम के लैपटॉप, इस के की इंग्लिश जो होती है ना, यही होती है एपोस्ट्रोफी एस, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। तो राम के लैपटॉप क्या लिखेंगे, राम्स लैपटॉप हैड। क्यों बनाया हमने हैड, क्योंकि में थे है, यानी कि ये कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। तो राम्स लैपटॉप हैड ओनली 3 सॉन्ग्स, राम के लैपटॉप में केवल 3 गाने थे। इस केवल के लिए हमने यहाँ पर ओनली का यूज किया गया, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर देयर को सही से समझा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे सेंटेंसेस को हम एक तरीके से और भी बना सकते हैं। कैसे, हमने बनाया देयर वेर ओनली 3 सॉन्ग्स इन राम्स लैपटॉप, यानी कि राम के लैपटॉप में 3 गाने थे, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रेपोजिशन के पार्ट से हो, जैसे राम के लैपटॉप में, तो इसकी इंग्लिश क्या बन सकती है, इन राम्स लैपटॉप, ऐसे बन सकती है ना। तो जब भी प्रेपोजिशन से शुरुआत हो सेंटेंस की, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम देयर से भी बना सकते हैं। तो देयर वर ओनली 3 सॉन्ग्स इन राम्स लैपटॉप, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने आप देख सकते हो, ये है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। राजा इस वक्त स्कूल में होगा। सेंटेंस क्या है, राजा इस वक्त स्कूल में होगा। तो यहां पर क्या आया, होगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप, होगा का यूज किया गया है, यानी कि ये फ्यूचर है। बट फ्यूचर की कैटेगरी कौन सी है, इसमें पास होगा आया, नहीं आया, इसलिए ये फ्यूचर की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट को लगाएंगे। तो कैसे इंग्लिश बनेगी, राजा हमारा सब्जेक्ट है तो राजा आ जाएगा, फिर होगा के लिए हम लगाएंगे विल बी, राजा विल बी इन स्कूल, और फिर इस वक्त की हम इंग्लिश क्या लगाएंगे, इस वक्त की इंग्लिश हम लगाएंगे राइट नाउ। हमने इस वक्त के लिए क्या लगाया, हमने इस वक्त की इंग्लिश लगाई राइट नाउ। राजा विल बी इन स्कूल राइट नाउ। लेकिन इस सेंटेंस को हम एक तरीके से और भी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रेपोजिशन से हो तो भी आप देयर से सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन यहां पर आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट में लिखा हुआ है स्कूल में। हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, देखिए ध्यान से, यहां पर ये देखो, ये सब्जेक्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट को समझना है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा टाइम ऑफ वर्ड, यानी कि इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, ये हम सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद ये सारा जो बचा हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। जब किसी ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत प्रेपोजिशन से हो तो आप उससे पहले देयर लगा के सेंटेंस को बना सकते हैं। राजा विल बी, तो राजा विल बी को एज इट इज उतार दिया, राजा विल बी, उसके बाद हमने इन यानी कि इस ऑब्जेक्टिव पार्ट से पहले क्या लगा दिया, देयर, राजा विल बी देयर, फिर उसके बाद दिखाया इन स्कूल राइट नाउ, और इस तरह से इस सेंटेंस को हमने बना लिया। आप देख सकते हो यहां पर बन चुका है, राजा विल बी देयर इन स्कूल राइट नाउ। आप इस तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए और सेंटेंस को धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, और ऐसे कई सारे सेंटेंसेस डेली बनाइए ताकि आपका हौसला भी बढ़े और आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि जी हाँ मुझे ये आता है, अच्छे से आप इसे करने लग जाओ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अनु के पास मोबाइल नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, नहीं का यूज किया गया है। अगर नहीं है तो क्या है हमारा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है पास होगा। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या यूज किया गया है, पास होगा, यानी कि विल हैव का यूज यहाँ पर कर सकते हैं हम।
यानी कि फ्यूचर की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे विल नॉट हैव, फिर आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। अब देखिए अन्नू के पास, कौन है जिसके पास मोबाइल नहीं होगा, अन्नू, तो अन्नू विल नॉट हैव अ मोबाइल, इस तरह से सेंटेंस को बनाया है। यहां पर आपको समझना यह है कि विल और हैव के बीच में नॉट का यूज किया गया है, और मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि विल बी के बीच में भी नॉट का यूज होता है और विल हैव के बीच में भी आप नॉट का यूज करेंगे। आप ऐसा मत लिखना कि विल हैव नॉट, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम एक तरीके से इस सेंटेंस को और भी बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं अनु विल हैव नो मोबाइल, यानी कि अनु के पास कोई मोबाइल नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। अब यहां पर देखो क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पे है लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट है, बट कैटेगरी कौन सी है, सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। अब यहां पर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर इसमें पास है तो आया नहीं, में है भी नहीं आया, लेकिन आप ये देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भाई बहन है, आया ना, भाई है बहन है, राइट। तो ये प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है, यानी कि इसमें हैज हैव का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव होने की वजह से रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव, या फिर आप लगाओगे डज नॉट हैव और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले मेरा कोई भाई नहीं है, बात कौन है जिसका कोई भाई नहीं है, वो मेरा, यानी कि मैं ही तो हूं ना जिसका कोई भाई नहीं है। तो यहां पर मेरा की इंग्लिश क्या लगा दी हमने, मेरा की इंग्लिश हमने लगाई आई। आई के साथ हम जनरली क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, तो हमने लगाया डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव, और अ ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं है। लेकिन इस कोई को लेकर आप नो का यूज भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव नो ब्रदर। आप इस तरह से भी इस सेंटेंस को बड़े आराम से बना सकते हो, राइट। आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ओके, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगला सेंटेंस हमारा है किसके पास क्या है। अब यहां पर आप समझिए लिखा क्या है, किसके पास क्या है, जिसके पास कुछ है उसके बारे में भी तो नहीं पता ना इस सेंटेंस के अंदर, कौन है वो जिसके पास क्या है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट भी यहां पर गायब है। तो अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। वैसे तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट की है लगा हुआ है लगने की वजह से क्या है, ये है लगा हुआ है हमारा, यानी कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है, पास है, देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन फिर भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवाल पूछा गया है, लेकिन फिर भी जब हम प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल देखें तो WH फैमिली के बाद हमें क्या लगाना होता है, हम WH फैमिली के बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैव लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट है या नहीं है, बस ये सवाल है मेरा आपसे। आप वीडियो को देख रहे हैं ना सही से, तो मुझे बताइए क्या इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है। अब देखिए किसके पास क्या है, यानी कि जिसके पास कुछ है वो भी नहीं पता कौन है, तो किसके पास, कौन है वो जिसके पास क्या है, नहीं पता, इसीलिए सब्जेक्ट भी नहीं है। तो इसीलिए इसको हम इस रूल से नहीं बनाएंगे, हम इसे इस रूल से बनाते हैं। और आपको पता है ऐसे सेंटेंसेस आपने अक्सर देखे होंगे, सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे हैज हैव और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि आप प्रेजेंट की कैटेगरी 2 के अफर्मेटिव वे में इसको बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में नहीं बनाएंगे। रूल अफर्मेटिव का लगेगा, बनेगा इंटेरोगेटिव तरीके से, जैसे किसके पास, यानी कि हु, कौन है वो जिसके पास क्या है, तो हु कौन, और पास के लिए हम सीधा लगाएंगे हैज, और उसके बाद हम लगाएंगे क्या के लिए क्या, व्हाट, हु हैज व्हाट, किसके पास क्या है। अब आप में से कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर ऐसे भी तो लिख सकते थे, आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, हु हैव व्हाट, ये भी तो लिख सकते हैं, हु हैव व्हाट, तभी तो ये इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग क्यों है, ये टॉपिक इसलिए तो वहां पे इंटरेस्टिंग लिखा है मैंने, हु हैव व्हाट, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर हैव का यूज नहीं आएगा, यहां पर हैज का यूज आएगा। रीजन, किसके पास क्या है, ये जो हम पूछ रहे हैं ना कि क्या चीज है, वो हम एक सिंगुलर वे में काउंट कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज एक ही होगी, इसलिए हम यहां पर हैज का यूज कर रहे हैं कि किसके पास क्या है, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर सिंगुलर वे में इस चीज को ले रहे हैं, तो यहां पर हम हैज का यूज करेंगे। आई होप कि यहां तक ये टॉपिक आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे नए नए वीडियोस के अंदर। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की प्रैक्टिस अब आपके लिए मैं बार बार लेकर आता रहूंगा। चलते हैं फिलहाल हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने आप देख सकते हो, ये है वो कहां होगा। क्या सेंटेंस है ये, कैसे पता चलेगा,
वो कहां होगा। होगा से आपको एक चीज पता चल गई कि सेंटेंस तो हमारा फ्यूचर है, तो यहां पर सिंपल सेंटेंस के फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, कैटेगरी 1 का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें पास होगा तो नहीं आ रहा, में होगा भी नहीं आ रहा, और भाई बहन होंगे भी नहीं आ रहा, राइट। तो हम इसे कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं। वो कहां होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली लगाएंगे, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कहां का यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है वेयर, ठीक है। WH फैमिली के बाद आप लगाएंगे विल के बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर बी रहेगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। तो वो कहां होगा, कहां की इंग्लिश होगी पहले वेयर के बाद आप लगाएंगे विल, और वो के लिए आप क्या लगाएंगे, वो कहां होगा, वो मतलब कोई व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो वेयर विल ही बी, और इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, वेयर विल ही बी, वो कहां होगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या इस मोबाइल में गाने हैं। क्या इस मोबाइल में, आपको कॉन्सेप्ट यहां समझना है, देखियो क्या लिखा है, में है, आ गया, यानी कि प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस, प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सवाल पूछा गया है। मैंने आपको बताया था सेंटेंस के फ्रंट में क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आएगी ही आएगी। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, डू डज का यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर, क्योंकि ये कैटेगरी 2 का है, तो डू डज का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, हैव रहेगा, हमारा क्वेश्चन में हमेशा हैव रहता है, ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या लगाएंगे, क्या इस मोबाइल में, इस मोबाइल में, तो डज दिस मोबाइल, ये देखिए कैसे यूज किया है, डज दिस मोबाइल। हम यहाँ पे डू क्यों नहीं लगा रहे, हम डू इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि दिस मोबाइल, इस मोबाइल, मोबाइल मतलब कितने मोबाइल, एक मोबाइल, तो डज दिस मोबाइल हैव सॉन्ग्स, क्या इस मोबाइल में गाने हैं, इस तरह से आप बना सकते हो, राइट। एक और तरीका भी है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक और ऐसा कॉन्सेप्ट आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारे सेंटेंस के अंदर में है आता है, ऐसे सेंटेंस में जैसे इस मोबाइल में, तो इस मोबाइल में इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप सिर्फ इसकी इंग्लिश बनाओ, इस मोबाइल में, तो इसकी इंग्लिश होगी इन दिस मोबाइल, राइट। तो वही तो यूज किया गया है, देखो ना, इन दिस मोबाइल। तो हमने देयर से इस सेंटेंस को बना दिया। आर देयर सॉन्ग्स, आर क्यों लगाया, क्योंकि सॉन्ग्स ज्यादा हैं, आर देयर सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल, क्या इस मोबाइल में गाने हैं, इस तरह से हम इस सेंटेंस को भी बना सकते हैं। तभी मैं ये सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन एक बार समझ आ गया तो चुटकियों में ये सेंटेंसेस बनाने लग जाओगे, ठीक है। पापा घर पर नहीं होंगे, अब देखिए कौन सा सेंटेंस है हमारा, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा हुआ है, और होंगे की वजह से ये फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल सेंटेंस की फ्यूचर की कैटेगरी 1 का सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, विल नॉट बी का यूज करते हैं, सब्जेक्ट उधर रहेगा, इधर ऑब्जेक्ट रहेगा। आई होप कि आपको ये बहुत इजीली समझ में होगा। फादर विल नॉट बी एट होम, पापा घर पर नहीं होंगे, एक इस तरीके से आप बना सकते हो, राइट। और एक तरीका और भी होता है, फादर विल नॉट बी देयर एट होम। क्यों हमने ऐसे बनाया, अब आप चाहो तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, फादर विल नॉट बी देयर एट होम, क्योंकि कैसे, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव पार्ट, और आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत किससे हो रही है, एट से। एट क्या है, एक प्रेपोजिशन है। जब भी आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत किसी प्रेपोजिशन से हो, एट से, इन से, ऑन से, ऑफ से, तो उससे पहले आप देयर का यूज कर सकते हैं। तो इंग्लिश बनेगी फादर विल नॉट बी, यहां पर आप क्या लगा दोगे, यहां पर आप लगा दोगे देयर, फादर विल नॉट बी देयर एट होम। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को भी बना सकते हो, नोट करो इसको, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपना, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास समय नहीं है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं पास है का यूज किया गया है, यानी कि प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है, ये देख सकते हैं आप, और नेगेटिव सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी 2 नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे नहीं का यूज भी किया गया है। तो मेरे पास समय नहीं है कैसे बोलते हैं, आई डू नॉट हैव टाइम, बहुत ही सिंपल, अक्सर आप बोलते रहते होगे रोज डेली, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। लेकिन क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव नो टाइम, जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव नो टाइम, मेरे पास कोई समय नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ओके। आगे चलते हैं हम, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, रवि के 3 भाई हैं। अब यहां पर ना थोड़ा सा बात को आपको समझना होगा, यहां पर काउंटिंग आई हुई है। अब ये काउंटिंग आने की वजह से इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। क्या लिखा हुआ है, रवि के 3 भाई हैं। तो एक तो सेंटेंस है भाई बहन है, प्रेजेंट की कैटेगरी 2 है, जिसमें हैज हैव का यूज करते हैं, मैंने आपको बता दिया। रवि हैज 3 ब्रदर्स, आप इस तरीके से इसको सेंटेंस को बना लेंगे, सब्जेक्ट के साथ आप हैज हैव लगाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, रवि के 3 भाई हैं। अब जैसे लिखा है उसके पास किताबें नहीं थी, अभी वो सेंटेंस दोबारा आएगा, देखना जरा उसको, उसके पास किताबें नहीं थी, उसके पास, किसके पास, वो व्यक्ति के पास, वह के पास,
यानी कि ही डिड नॉट हैव बुक्स, उसके पास किताबें नहीं थी। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, ही डिड नॉट हैव बुक्स। कैसे बनाया हमने इस सेंटेंस को, क्या लिखा हुआ है, पास थी, यानी कि पास्ट की कैटेगरी टू है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट की कैटेगरी टू और नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट हैव का हम इसके अंदर यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आराम से समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बड़े इजीली समझ आ गया होगा, राइट। तो इसको ऐसे बनाएंगे, क्या चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, ही हैड नो बुक्स, उसके पास कोई किताबें नहीं थी, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो, राइट। तो ये नोट डाउन करना है आपको अपने नोटबुक के अंदर कि इस तरह से सेंटेंस भी आपके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास 3 किताबें नहीं थी, आ गया ना 3, मैंने अभी बताया था ना आपको कि 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 हमारा आ चुका है। उसके पास 3 किताबें नहीं थी, तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, सबसे पहले देखिए पास थी का यूज किया गया है, यानी कि पास्ट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है हमारा ये, जिसे हम हैड का यूज करते हैं। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट हैव का यूज करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, उसके पास, उसके मतलब कौन, ही के पास, इस ही के पास, ये उसके के लिए तो ही लगा हुआ है ना, तो हमने लगाया ही डिड नॉट हैव 3 बुक्स, ठीक है। लेकिन अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, ही डिड नॉट हैव 3 बुक्स तो लिख दिया, लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ही हैड नो 3 बुक्स, जैसे अभी हमने बनाया था ना, ही हैड नो बुक्स, उसके पास कोई किताबें नहीं थी, ही हैड नो बुक्स। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ही हैड नो 3 बुक्स, नहीं, आप इस सेंटेंस को बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिख सकते। ये आपका क्या है, ये आपका एरर है, ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं, 2 किताब, 3 किताब, 14 किताब, 15 किताब, 4 कारें, 3 दुकानें, 2 मोबाइल, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर, नेगेटिव के अंदर हम इस तरह का सेंटेंस नहीं बनाते। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आई हैव नो 3 मार्कर्स, मैं ये बोल सकता हूँ आई डू नॉट हैव 3 मार्कर्स, ठीक है। तो काउंटिंग जब भी आती है तो वहां पर आपको ऐसे सेंटेंस को नहीं बनाना है, ये याद रखना है, ठीक है। होप कि आपको समझ आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। उसके पास क्या क्या है, वाओ इंटरेस्टिंग। अब ये क्या क्या लिखा हुआ है, तो क्या इसके लिए हम 2 बार व्हाट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। हम क्या क्या की इंग्लिश क्या बोलते हैं, व्हाट ऑल, क्या क्या, तो हम बोलेंगे व्हाट ऑल। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, उसके पास क्या क्या है, पास है तो प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है और इंटरेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि किसी से हम क्या पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो व्हाट ऑल डज ही हैव, इस तरह से हम इस सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। व्हाट ऑल डज ही हैव, उसके पास क्या क्या है। बस याद रखना, क्या क्या के लिए हम हमेशा व्हाट ऑल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पास क्या क्या था। अब देखिए, अभी था पास है, अब आ गया पास था, तो हम पास्ट की कैटेगरी 2 में आ गए, ठीक है। तो पास्ट की कैटेगरी 2 में अगर आप आ गए हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, What all did he have। अभी क्या था, What all does he have, अब आ गया did he have। तो did का यूज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास आ गया पास था, और पास था के केस में आप had या did not have का यूज करते हैं। तो what all did he have, इस तरह से इस सेंटेंस को आप बहुत इजीली बना सकते हो। नोट्स बनाते जाइए, राइट, नोट्स बहुत जरूरी है। जैसे जैसे ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप करते रहोगे, आपके अंदर निखार आता रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और आप किसी से बात करते समय कभी शर्माएंगे नहीं, और सामने वाले को ना फेंक के दोगे आप ये सेंटेंसेस, और आपका सेंटेंस करेक्ट भी जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, उसके पास क्या क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया पास होगा। अब ये पास होगा के कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे आप, पास होगा यानी कि फ्यूचर की कैटेगरी 2 का सेंटेंस, ये आ गया फ्यूचर की। अब बहुत आसानी से ना सेंटेंस को सूंघते ही बता दोगे, देखते ही नहीं, मैं तो देख के बता रहा हूं, आप सूंघ के बता दोगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी का है, पास्ट की कैटेगरी का है, ये फ्यूचर की कैटेगरी का है। ऐसे सेंटेंसेस की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। उसके पास क्या क्या होगा, तो हमने क्या लगाया, व्हाट ऑल, फिर लगाया व्हाट ऑल क्या के लिए मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद विल ही हैव का यूज करते हैं हम यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमारे पास लगा हुआ है पास होगा के लिए विल हैव यूज करते हैं, क्योंकि ये इंटरेगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट ऑल विल ही हैव। WH फैमिली को हमेशा सबसे फ्रंट में रखते हैं, ये बात आपको याद रखनी होगी। और WH फैमिली के तुरंत बाद में आपको क्या लगाना है, आपको लगानी है अपनी हेल्पिंग वर्ब या फिर अपनी मेन वर्ब, राइट। आपकी पॉकेट में क्या है, अच्छा, आपकी पॉकेट में क्या है, सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको ग्रामर से नहीं लड़ना है, थोड़ा सा आपको अपना माइंड भी यूज करना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, कौन सी कैटेगरी का हो सकता है ये। आपकी पॉकेट में क्या है, यानी कि में है का यूज यहाँ पर किया गया है, सॉरी, ये देखिए में है।
यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, बट इसमें पास है दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मे है तो है ना, तो प्रेजेंट की कैटेगरी टू का सेंटेंस हो गया ये। क्या लगेगा? डू डज का यूज होगा। तो व्हाट डज योर पॉकेट हैव, या इस तरह से सेंटेंस बनाओ, आपकी पॉकेट में क्या है, व्हाट डज योर पॉकेट हैव। या फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी पॉकेट में, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इन योर पॉकेट। क्या होगी? इन योर पॉकेट। तो अगर इन योर पॉकेट होगी तो प्रेपोजिशन का पार्ट आ रहा है। देखिए आप, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है और इससे पहले प्रेपोजिशन लगी हुई है ये रही, तो उससे पहले हम क्या यूज कर सकते हैं? देयर का यूज कर सकते हैं। तो इंग्लिश बनेगी व्हाट इज देयर इन योर पॉकेट। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। अगर यहां पे मैं बोलूं कि आपकी कार में कौन होगा, तो ऐसे भी बोल सकते हैं हु विल देयर बी इन योर कार। विल देयर बी इन योर कार, आपकी कार में कौन होगा। आप ऐसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो व्हाट इज देयर इन योर पॉकेट, आप इस तरह से भी सेंटेंस को लिखेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग आपका किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। राइट, ओके। तो दोस्तों ये थे सेंटेंसेस जो आपने अभी देखे, प्रैक्टिस की मेरे साथ अभी। कैसी लगी आपको ये प्रैक्टिस? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं और प्रैक्टिसेस आपके लिए लेके आता रहूँगा ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में ना ज़्यादा टाइम ना लगे। इस तरह की प्रैक्टिस बार बार लाऊंगा आपके लिए इस चैनल पे। राइट, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़े, और इसी मनोबल के साथ मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाता रहूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।